मधुपुर में बनेगी हैट्रिक या होगा नया खेल। झामुमो भाजपा के सामने है बड़ा चैलेंज। भाजपा के समक्ष हार की हैट्रिक का खतरा। झामुमो को अपना विजय रथ आगे बढ़ाने की चुनौती। आजसू उतारेगी उम्मीदवार या भाजपा के समर्थन को होगी विवश। राजद की पैंतरेबाजी का मतलब क्या है? नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अगले 2 महीने में झारखंड विधानसभा के मधुपुर में उपचुनाव कराए जाने की पूरी संभावना है। दिसंबर 2019 के चुनाव में ये सीट झामुमो ने भाजपा से छीनी थी। तब झामुमो के कद्दावर नेता हाजी हुसैन अंसारी ने भाजपा के रौच परिवार को पराजित किया था। बाद में हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया और ये सीट अभी खाली है। मधुपुर में होने वाला उपचुनाव इसलिए बेहद रोमांचक है क्योंकि यहाँ हैट्रिक बनना तय है। झामुमो यदि ये सीट अपने पास बरकरार रखने में सफल होता है तो ये उपचुनावों में उसकी लगातार जीत की हैट्रिक होगी, जबकि भाजपा के समक्ष हार की हैट्रिक को टालने का बड़ा चैलेंज होगा। इसलिए ये देखना भी दिलचस्प होगा कि भाजपा इससे बचने के लिए क्या अपनी सहयोगी आजसू को सामने आने का मौका देगी। पिछले चुनाव में आजसू ने यहां अपना प्रत्याशी उतारा था और उसने अपनी बदौलत 45,000 से अधिक वोट हासिल किए थे। पार्टी ने उन्हें सिर्फ सिंबल दिया था, जबकि भाजपा प्रत्याशी रौच परिवार को 65,000 से अधिक वोट मिले थे। दूसरी तरफ झामुमो जीत की हैट्रिक बनाने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्राउंड वर्क कर दिया है। उन्होंने हफीजुल हसन को मंत्री बनाकर साफ कर दिया है कि दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी की विरासत को बरकरार रखने के लिए झामुमो कमर कसकर तैयार है। इसके साथ ही नवनियुक्त मंत्री हफीजुल हसन के सामने हेमंत सोरेन के भरोसे को कायम रखने के साथ झामुमो का झंडा बुलंद करने की चुनौती होगी। इस लिहाज से मधुपुर में मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। इस उपचुनाव की तमाम परिस्थितियों का विश्लेषण करती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। झारखंड के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल देवघर जिले का मधुपुर विधानसभा क्षेत्र इन दिनों राज्य की सियासत के केंद्र में है, क्योंकि यहां अगले 2 महीने में उपचुनाव होना है। हालांकि अभी तक उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है। संभावना जताई जा रही है कि बंगाल चुनाव के साथ ही मधुपुर में भी उपचुनाव होगा। इसके मद्देनजर झारखंड का सियासी माहौल गरमाने लगा है। मधुपुर का उपचुनाव इसलिए भी बेहद रोमांचक होने वाला है क्योंकि यहां हैट्रिक बनने की पूरी संभावना है। यदि झामुमो यहां से जीत हासिल करता है तो ये उसकी हैट्रिक होगी, जबकि भाजपा के लिए ये हार की। इसलिए दोनों दल अभी से ही रणनीति बनाने में लग गए हैं। झामुमो की ओर से मधुपुर से दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र और राजनीतिक उत्तराधिकारी हफीजुल हसन को प्रत्याशी बनाए जाना तय है, क्योंकि उन्हें पहले ही मंत्री बना दिया गया है और 6 महीने के भीतर उन्हें चुनाव जीतना जरूरी है। दूसरी तरफ भाजपा की ओर से रौच परिवार को उतारा जाना तय है। हालांकि पार्टी में कई दूसरे दावेदार भी हैं। दिसंबर 2019 में हुए चुनाव में हाजी हुसैन अंसारी ने रौच परिवार को 23,000 से अधिक मतों से हराया था। उस समय आजसू ने भी गंगा नारायण सिंह को मैदान में उतारा था और उन्होंने अपनी बदौलत 45,000 से अधिक वोट लाकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस बार यदि भाजपा और आजसू मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो झामुमो का रास्ता कठिन हो सकता है। इसलिए राजनीतिक फिजा में ये सवाल भी तैर रहा है कि क्या भाजपा उपचुनाव में हार की हैट्रिक को टालने के लिए आजसू को आगे ला सकती है। यदि ऐसा होता है तो ये सियासत का नया रंग होगा। दूसरी तरफ झामुमो अपनी जीत की हैट्रिक के लिए कमर कस चुका है। दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल अंसारी को मंत्री बनाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि वो इस सीट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। मधुपुर की जनता में ये संदेश भी गया है
कि उसकी आवाज राज्य मुख्यालय तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि उसका बेटा मंत्री बन गया है और उसे विधायक बनाने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। जहां तक मधुपुर विधानसभा क्षेत्र का सवाल है तो यहां का चुनाव परिणाम बदलता रहा है। 2009 में हुए चुनाव में झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी ने झारखंड विकास मोर्चा प्रत्याशी को 20,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। उस चुनाव में भाजपा 26,000 से अधिक वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। 2014 में भाजपा ने राज परिवार को मैदान में उतारा था। उन्होंने झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी को करीब 7,000 वोटों के अंतर से हरा दिया था। उस समय झाविमो प्रत्याशी 25,000 से अधिक वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार स्थिति अलग है। एक तरफ झाविमो का भाजपा में विलय हो चुका है और दूसरी तरफ भाजपा को आजसू का मजबूत साथ हासिल है। यदि तीनों के वोट मिला दिए जाएं तो ये झामुमो के वोट से अधिक हो जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हफीजुल हसन को मंत्री बनाकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। वैसे झारखंड में होने वाला हर चुनाव बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला होता है। अपने 2 दशक के इतिहास में झारखंड ने जितने भी चुनाव देखे हैं वे सभी रोमांचक रहे। मुकाबला कभी भी एक तरफा नहीं रहा। जहां तक उपचुनावों का सवाल है तो ये और भी रोमांचक हुए हैं। विधायकों के निधन के कारण जिन सीटों पर उपचुनाव हुए वहां तो जनता की सहानुभूति उनके उत्तराधिकारियों को मिली, लेकिन दूसरे कारणों से खाली होने वाली सीटों पर अधिकतर बार प्रतिद्वंदी को जनता ने सिर आंखों पर बैठाया। गोमिया और सिल्ली इसका अपवाद रहा है, क्योंकि यहां अदालती आदेश के कारण जिन विधायकों की सदस्यता गई उनकी पत्नियों ने उपचुनाव में जीत हासिल की। हाल ही में दुमका और बेरमो में हुए उपचुनाव में भी सत्ता पक्ष के दोनों प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। दुमका सीट जहां हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के कारण खाली हुई थी, वहीं राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के कारण बेरमो सीट पर उपचुनाव हुआ था। दुमका में झामुमो ने बसंत सोरेन को और बेरमो में कांग्रेस ने कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह को उतारा था और दोनों ने सीट बरकरार रखने में सफलता हासिल की। इस रोचक रिकॉर्ड की पृष्ठभूमि में मधुपुर में होने वाला उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा झारखंड में उपचुनाव में मुख्यमंत्री की हार भी हुई है और प्रतिद्वंदियों की जीत भी। तमाम उपचुनाव में जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री उपचुनाव हार गए थे, वहीं लोहरदगा और कोलेबीरा में प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। बरकट्ठा और गोड्डा में दिवंगत विधायकों के राजनीतिक उत्तराधिकारियों ने जीत हासिल की। लोहरदगा और कोलेबीरा में एक बार उपचुनाव हुआ, क्योंकि वहां से निर्वाचित विधायकों को अदालत ने सजा सुना दी थी और उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। लेकिन दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली। कुल मिलाकर मधुपुर में होने वाला उपचुनाव बेहद रोमांचक होगा। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि यहां हर दल पूरी ताकत झोंकेगा। अंतिम परिणाम किसके पक्ष में होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि मधुपुर की राह किसी के लिए भी आसान नहीं है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। ये खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।